हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें मैथ का प्रश्नावली 9.3 पढ़नी है। अपनी एनसीईआरटी कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.3। देखो, 9.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिसमें से मैंने वृत्त आपको समझा दिया है, जीवा आपको पता है, सर्वांग क्षमता आपको पता ही, चाप एक नया शब्द आया है जिसको हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको चंद लाइनें लिखी हुई हैं, उन चंद लाइनों को आप देखेंगे और समझेंगे कि ये लाइनें कहती क्या है। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर की जो भी प्रमेय है उन प्रमेय पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पहले बात करते हैं वृत्त क्या होता है। तो कोई बताएगा मुझे वृत्त की डिफिनेशन क्या होती है? देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। नहीं, देखो, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, ठीक है। चाप इसको छोड़ते, जीवा क्या होती है? वृत्त की। अच्छा, परिधि क्या होती है? पहले इसको समझो। परिधि होती है वृत्त की जो बाउंड्री होती है, समझना। जैसे मैं आपको एक चित्र बनाऊं ऐसे, तो ये वृत्त की बाउंड्री है कि नहीं है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैं बता चुका हूं आपको, रिवीजन केवल करा रहा हूं, ठीक है। धीमे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा गले में दिक्कत है, खांसी बहुत आ रही है, ठीक है। बात समझ में आई? सर्वांग क्षमता आपको पता होगी। सर्वांगक्षम क्या होते हैं? सर्वांगक्षम ऐसे दो चित्र कह दो, मिरर मतलब वस्तु कह दो, जिनको एक के ऊपर एक रखने पे आपस में एक दूसरे को ढक ले। देखो, बराबर नहीं कह सकते हम इनको, सर्वांगक्षम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ क्या है? एक दूसरे के, सर्वांगक्षम है। ये जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो क्या कर लेते हैं? आपस में ढक लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए आपस में? सर्वांगक्षम। मैंने सर्वांगक्षम और संगत आपको अंतर समझाया है ना? चलो ठीक है। तो सर्वांग क्षमता समझ में आ गई, जीवा और वृत्त। अब चाप क्या होते समझो। देखो, जब हम वृत्त की डिफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? एक बिंदु से एक निश्चित, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी का बिंदु पथ क्या कहलाता है हमारा? लेकिन समझना गौर से, जब हम एक समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, तो जब हम वृत्त की परिभाषा करते हैं तो इसका पूरा बिंदु पथ देखते हैं। लेकिन जब चाप में करते हैं तो पूरा बिंदु पथ नहीं देखते, कुछ बिंदु पथ उसका देखते हैं। आधा बिंदु पथ कह दो, एक तिहाई कह दो, दो तिहाई कह दो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे करके ऐसे मारा, ऐसे करके ऐसे चाप मारा, ऐसे रख के ऐसे चाप मारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये जो आकृति बन के आएगी, क्या बन के आएगी? चाप। अब समझ में आया? एक बार और बता देते हैं, समझो। जैसे आपको एक बिंदु दिया गया, कहा आपसे एक चाप खींचो यहां से, तो आप क्या करोगे? गोला प्रकार उठाओगे अपना, एक निश्चित दूरी पटरी से भरोगे, किसपे? गोला प्रकार से। और गोला प्रकार का जो नुकीला पॉइंट होता है उसको निश्चित बिंदु पे रखोगे, पेंसिल का बिंदु यहाँ पे रखोगे जितनी दूरी आपने भरी होगी, और ऐसे करके ऐसे घुमा दोगे। तो ये जो भी आकृति आपकी बनेगी, ये आपकी क्या कहलाएगी? चाप। आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि चाप किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने डिफिनेशन किसी की नहीं लिखी है, केवल आपको एक बार रिवाइज करा दिए है, ठीक है। तो चाप समझ में आया। अब आते हैं इधर। इधर ये क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो, देखो यहीं पे आपको एक चीज समझना है, बराबर जीवाएं, क्या एक वृत्त की बराबर जीवाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, कई नहीं, इनफाइनाइट बराबर जीवाएं हो सकती है, ठीक है। कैसे समझना? जैसे मैंने कहा कि एक वृत्त है, एक जीवा यहां से यहां तक खींचा, एक जीवा यहां से यहां तक खींचा। मैंने कहा कि ये दोनों जीवाएं बराबर है। अब कैसे आप बराबर करोगे? पटरी से आप देखे खींच सकते हो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इस, अच्छा, एक रेखा के द्वारा बना गया चाप क्या होता है? मतलब एक रेखा चाप कैसे बनाएगी? रेखा का चाप क्या होता है समझना। रेखा, जैसे हमने रेखा को एक ऐसे खींचा, एक बिंदु से रखा और गोला प्रकार का दूसरा बिंदु पर रखा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये यहां तक है आपकी, मेरा हाथ ही बड़ा नहीं है तो क्या करें, जितना है उतने में समझो। जैसे कोई सीधी रेखा है और जो लाइन हमने खींची है, लाइन का चाप किसे कहते हैं इसको समझो। जितनी लाइन है उसके एक सिरे पे गोला प्रकार की नुक रखेंगे, एक तरफ पेंसिल की, और ऐसे करके ऐसे खींच देंगे ना, मतलब कुल मिला के ऐसे करके ऐसे कर देंगे,
या फिर आप यहाँ न रख के यहाँ से कैसे ऐसे खींचोगे, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दे तो ये वृत्त का क्या रेखा का क्या कहलाएगा, रेखा का चाप कहलाएगा। ऐसे मत करना, वो ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं बता रहा था, यहाँ ऐसे रख के, वो ऐसे रखोगे तो ये ऐसे कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं। कहीं पे आप ऐसी जगह पेंसिल रखो जहां से दोनों बिंदु आपको एक चाप में मिल जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा बहुत समझ में। अब अच्छा बताओ, इस रेखा का चाप कौन सा होगा, ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? इस रेखा का चाप कौन सा होगा, ये वाला चाप होगा, यही दो चाप तो होंगे। अब देखो वो क्या कहना है, यदि किसी वृत्त की दो बराबर, अगर ये दोनों बराबर है, क्या जीवाएं बराबर है, तो उनके संगत चाप, मतलब ये और ये सर्वांगसम हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, सर्वांगसम। मतलब जब ये उठा के इसको ऐसे पलट के रखोगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, मूंद लेंगे, जैसे आपका हाथ एक दूसरे पे मूंद लेते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि वो क्या कह रहा है, ये सारी चीजें, ये बेसिक है आपका इस चैप्टर 9.3 का। आप एक बार बेसिक कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम इसकी प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में, नोट कर लो इसको, ये वाला नोट करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका, ये नोट कर लो, एक चित्र बना लो और रेखा चाप लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे अगली चीज बताएंगे।